जिसकी धरती के ऊपर हीरे जैसे लोग और ऐसे पन्ना की जमीन के अंदर से हीरे निकलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कई कारणों से आज के इस अवसर पर जब मैंने जन अभियान पखवाड़े की बात कही है तो हर दिन कभी कल खिलाड़ियों के साथ हमने कार्यक्रम किया, आज दिन भर हमारी नदी जोड़ो अभियान 17 तारीख के दिन जयपुर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जयपुर, राजस्थान की धरती और मध्य प्रदेश, मेरी जवाबदारी के साथ एक मन में जिज्ञासा आती, कांग्रेस के लोग पता नहीं किस कारण से क्यों जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, सदैव उल्टे ही काम करते हैं। हमारी 20 साल तक पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिनके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट और हमारा शिवपुरी जो इससे भी लाभान्वित होगा, 20 साल लटकाए रखा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमने मिलकर के पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का शुभारंभ करवाया, जिसके माध्यम से 11 जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और पश्चिमी मालवा के हमारे इंदौर, उज्जैन, आगर, रतलाम, जहां तक हो वहां तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। वो 70,000 करोड़ की। मुझे और आनंद आता है जब आज यहां आपको आमंत्रण देने आया हूं तो यहां आमंत्रण में आपके साथ लगातार जिस प्रकार के विकास के काम हम कर रहे हैं तो यहां भी खाली हाथ नहीं आए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो, 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन विधायक अजयगढ़ के? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज, पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस किस में आता है? वाह प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके यहाँ आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। अरे जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको पूरे मिलेंगे राजेश भैया, जो जो आप मांगोगे सब मिलेगा, चिंता मत करो। ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, ये मोहंद्रा ITI में विकास कार्य, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी तो चारों उंगली और सिर, अरे जोर क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताए। और ब्रजराजपुर बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज, ये राजेश भी है, मेरे पास है तुम्हारा हिसाब भी। जोरदार अभिनंदन करो, आपको भी मिला है। ये अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर। और छत्रसाल कॉलेज, ये कहाँ है? पन्ना। जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहां पर नई सौगात मिल रही है। मेरी अपनी ओर से जुगल किशोर जी महाराज के चरणों में जब हम पिछले समय आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर, तो हमारे भजन सिंह जी ने कहा है कि कई विकास के काम करना है। अरे हमारे जब भगवान राम सरयू के किनारे है ना महाराज जी, आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे?
कहां पैदा हुए? अयोध्या में। कहां पैदा हुए भैया? आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम ये, लेकिन आजादी के बाद 70 साल लग गए। कांग्रेस ने कहा अयोध्या में राम पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। रोज अड़ंगे लगाते थे, रोज अड़ंगे। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम। नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, जब मुंह खोलते झूठी बोलते, जब चलते हैं तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते हैं। अरे कभी तो सीधे चलो। कहां से चले थे, कहां आ गए? आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते, झूठ बोलते बोलते, पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो हटी नहीं, इनकी सरकार बनती गई। आखिरकार जनता ने भी त्रस्त होके कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ, ये हमारा वर्तमान का समय आया। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झाड़ू लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश है। और अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। किसी भी मार्ग से आए, भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे इस देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं है, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी काय का बैग लेके घूम रही, बताओ। उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बैग नहीं मिला, किस देश का बैग लेके घूम रही थी? हैं? फिलिस्तीन। अरे तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहां क्या कर रहे हो? यहां के फालतू क्या चक्कर में पड़ रहे हो? चुनाव तो यहां लड़ोगी, वो यहां के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। आप बताओ, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करेंगे, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए शब्द बोलेंगे। ये जो करे सब, हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो। लेकिन आप नहीं करोगे, आप उल्टे रास्ते जाओगे। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री साहब, अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहिए, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हमें इस बात का आनंद है। हमारे लिए तो उदाहरण छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके रहते रहते चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आज तो मैं पन्ना में बात करने आया हूं, तो पन्ना, पूरा बुंदेलखंड आज एक नए दौर में पहुंच रहा है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का।
एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी, जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-05 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज अड़ंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक एक व्यक्ति अपने घर घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बताओ, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं डरे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन पे मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे, पर्याप्त रूप से पानी से आप फसल ले सकोगे। बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, पीने के पानी की सप्लाई होगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, जीवन खुशहाल होगा। परमात्मा की दया से भगवान कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है कि कर्म, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया है वो कर्म तो करना ही करना, उसको पढ़ते हैं। लोग ना समझे तो उनको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आदमी खाता पीता सोता है तो भी कर्म तो हो ही जाते हैं, लेकिन कर्म से हमारी आसक्ति नहीं हो। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आपके इस जन्म को भी सुधारेंगे और परमात्मा के वहां मोक्ष मार्ग तक भी ले जाएंगे। ये भगवान कृष्ण की अपनी गीता की कही गई उनकी अपनी भाषा और भाव है। लेकिन आज परमात्मा ने मौका दिया है हमारे लिए। नदी जोड़ो अभियान एक तरह से आधुनिक रूप से गंगा जी आने वाली है। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी में सारी नदियां समाहित हो जाती है और गंगा जी का अवतरण सदैव लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद देने के लिए होता है। तो इस बड़े अभियान के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप भी आइए महाराज जी, आप भी आइए। हम और आप सब मिलकर के, कोई घर पे नहीं रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी दोनों अपनी, और एक नए इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ो। हम में से हरे कोई आदमी, एक एक आदमी 10-10 आदमी को लेके आएगा और ये पूरी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान में 25 तारीख के दिन सब लोग निर्धारित स्थान पे मिलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये हमारे लिए जुगल किशोर के महालोक की बात विजेंद्र सिंह ने कही है, निश्चित रूप से पूरी मदद करके उसको बनवाया जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।